आज हम फाइंड करने जा रहे हैं इस पूरी इरेगुलर शेप का एरिया विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स फार्मूला या किसी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के बगैर, विद द जस्ट सिंपल फार्मूला। तो मेरे पास है ये इरेगुलर शेप। मैंने सबसे पहले ये किया क्या कि मैंने यहाँ पर एक ग्रिड ड्रॉ कर लिया, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए। आप चाहें तो ये ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि मैंने ये जो बॉक्सेस बनाए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का मैंने अपने बॉक्सेस बना लिए हैं, ठीक है। ये जब मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं, मेरे पास ये डायग्राम यहाँ पर ऐसे ही बनी हुई है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया कुछ यूँ कि यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे पास फुली कवर्ड कौन से बॉक्सेस हैं। तो ये मेरे पास आगे सारे फुली कवर्ड बॉक्सेस, यानी 1 2 3 4 5 ये सारे फुल कवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर है। दूसरे आगे मेरे पास हाफ बॉक्सेस, यानी कि जिस तरह से मेरे पास है ये वाला हाफ बॉक्स है, या ये वाला एक हाफ बॉक्स है, या ये वाला एक हाफ बॉक्स है, ये हाफ बॉक्स है, ये हाफ बॉक्स है। तो ये सारे भी मैंने इनको अलग अलग एक अलग कलर से जो है वो सेपरेट कर लिया। और ये आगे मेरे पास ये जो मेरे पास हाफ़ है, ठीक है। बाकी जो पोर्शन बच रहा है जो थोड़ा थोड़ा है, हाफ़ से भी कम बॉक्सेस जो इसमें आ रहे हैं, तो मैंने इनको अलग अलग कलर से जो है वो अलग-अलग कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इन सबको काउंट कर लूँगी। तो काउंट करने के बाद मेरे पास आया कि जो मेरे पास हाफ बॉक्सेस है वो मेरे पास है 21, फुल बॉक्सेस है मेरे पास 29 और टीनी बॉक्सेस है मेरे पास 18। अब मेरे पास फार्मूला ये है कि f + h/2 + t/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया, यानी f फुल बॉक्सेस तो मेरे पास कितने थे 29 थे, तो 29 आ गया, प्लस हाफ बॉक्सेस कितने थे मेरे पास 21 थे, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय हमने 2 कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास टीनी बॉक्सेस थे 18 और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1/1 का एरिया कितना आ गया मेरे पास, स्क्वायर है ना, तो 1 लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही विड्थ है, तो एरिया मेरे पास 1 ही आ गया। तो मैंने इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास इसका एरिया निकला है इरेगुलर शेप का। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि लेट्स सपोज ये तो जिस तरह पेज पे बनी हुई थी, आपके पास किसी ज़मीन का कोई टुकड़ा हो या उसके बाद कोई भी शेप जो कि पेपर पे ना हो, तो फिर आप उस इरेगुलर शेप का तो यहाँ पे ग्रिड बना करके बॉक्सेस बना करके फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर आप वो कैसे फाइंड करेंगे, तो लेट मी शो यू। लेट्स सपोज ये मेरे पास इतनी बड़ी ये शेप बनी हुई है, और यही शेप अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, लेट्स सपोज ये मेरे पास पूरी एक ज़मीन का टुकड़ा है, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं यहाँ से लेकर के इसकी यहाँ तक की लेंथ मालूम कर लूँगी, ठीक है। और मैं क्या करूँगी, ही शेप एक पेपर पे ड्रॉ कर लूँगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैं लेंथ मेजर कर लूँगी। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मैंने मेरी जो वहाँ की जो लेंथ आई वो मेरे पास आई 47.5 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे जो मैंने वही सेम ड्रॉ की उसको देखते हुए तो मेरे पास इसकी आई मेरे पास 11.6 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया तो मेरे पास 4.094 आई। और डिवाइड क्यों किया, डिवाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जो मेरे पास शेप थी ना, अब इसका जो एक स्क्वायर है वो तो बड़ा है ना, ठीक है, और यहाँ पर जो एक स्क्वायर है वो छोटा है। तो ये समझने के लिए कि यहाँ पर इसका एक स्क्वायर, यहाँ पर इसका एक बॉक्स यहाँ के कितने बॉक्स के बराबर होगा, या यहाँ का एक बॉक्स किसके बराबर होगा, तो मेरे पास ये आ गया। यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है ना एक बॉक्स की लेंथ, तो यहाँ पर मेरे पास इस बॉक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.094 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया ताकि मेरे पास ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैं विड्थ कर लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाए, यहाँ पर एरिया आ जाए एक डब्बे का, तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने सिंपल यही वाला जो फार्मूला था यहाँ पर अप्लाई किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इससे इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एरिया क्या आ गया, ये देखो एरिया 1 बॉक्स कितना आ रहा था 16.76, तो यहाँ पर भी मेरे पास 16.76 ही आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास एरिया 114.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जो मेरे पास इसका था, ठीक है। तो मतलब विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के अगर आपने एरिया कैलकुलेट करना है तो एटलीस्ट 80% से लेकर के 85-90 तक आपका ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। एक्यूरेसी जो आएगी वो आपके पास जब आप इसको बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे या किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए करोगे, जिस तरह ऑटोकैड होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद एक्यूरेट आ जाएगा। बट इफ़ यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस शेप, ठीक है, तो आप नॉर्मली ये फार्मूला लगा करके इस तरह से
ईजिली फाइंड कर सकते हैं. सो इफ़ देर इज़ एनी इशू यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.